तो नेशनल इनकम आज कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का, और आज लास्ट क्लास में कुछ मिसलिनियस टॉपिक है जो तुम लोगों का सिलेबस में है, स्पेसिफिकली डब्ल्यूबी का सिलेबस में, तो वो हम लोग देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है ट्रांसफर पेमेंट। अभी ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है जब भी किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट हो रहा है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी गुड्स या सर्विस रिसीव नहीं हो रहा है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें तुम्हारा फ्री है, गिफ्ट होगा, फ्री में कुछ चीज़ मिल रहा है तुमको, चीज़ भी नहीं, कुछ पेमेंट मिल रहा है, मनी मिल रहा है, तो वो क्या होता है? ट्रांसफर पेमेंट। जैसे स्कॉलरशिप हो गया, पेंशन हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारा ट्रांसफर पेमेंट होता है। जैसे टैक्स भी हो गया, अगर देखेंगे तो टैक्स भी यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट ही है, ठीक है? तो ये तुम्हारा ट्रांसफर पेमेंट हो गया। अच्छा, अगर ट्रांसफर पेमेंट है तो क्या वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते वक्त ऐड होगा कि नहीं होगा? तो वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट करने का टाइम वो ऐड नहीं होता है। नहीं होने का रीजन क्या है? क्योंकि वो किसी भी तरह का वैल्यू एडिशन नहीं करता है। हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, उससे क्या नेशन में कुछ बेनिफिट हो रहा है? नहीं, कोई वैल्यू एडिशन नहीं करता, इसलिए हम लोग उसको ऐड नहीं करते। नेक्स्ट है ओपन इकोनॉमी वर्सेस क्लोज्ड इकोनॉमी। इसमें तुम्हारा क्वेश्चन आएगा कि एमसीक्यू में आता रहता है ये चीज़ कि बताओ ओपन इकोनॉमी में इंटरनेशनल ट्रेड होता है कि नहीं होता है, क्लोज में होता है कि नहीं होता है, तो वो चीज़ बताना होगा। वो होता क्या है पहले समझ लेते हैं। ओपन इकोनॉमी का मतलब ऐसा इकोनॉमी जो इंटरनेशनल ट्रेड करता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है, या फिर हम बोल सकते हैं ट्रेड एक्टिविटी करता है एक से ज़्यादा बाहर का कंट्री के साथ। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखा ही है सेम टू सेम। रहा बात क्लोज इकोनॉमी का, अच्छा ओपन इकोनॉमी क्या इंडिया की ओपन इकोनॉमी है? हाँ, इंडिया ओपन इकोनॉमी है। क्या अमेरिका ओपन इकोनॉमी है? हाँ, अमेरिका भी ओपन इकोनॉमी है। क्लोज इकोनॉमी कौन कौन सा है? क्लोज इकोनॉमी क्या होता है? तो देखो, क्लोज इकोनॉमी जो है वो ऐसा इकोनॉमी होता है जहाँ पे कोई भी तरह का इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता है, ना ही कोई सामान एक्सपोर्ट होता है उस कंट्री से, ना ही वो कंट्री किसी बाहर का कंट्री का सामान इंपोर्ट करता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा। अगर तुम लोगों को आइडिया होगा तो जो नॉर्थ कोरिया है वहाँ पे व्हाट्सएप नहीं चलता है, वहाँ पे उनका एक अलग है। व्हाट्सएप तो फिर अमेरिका का है ना, मार्क जुकरबर्ग का ओनर, अभी वो उसका सीईओ है, सीईओ क्या बोलते हैं, ओनर है वो। तो अभी क्या व्हाट्सएप यूज होता है नॉर्थ कोरिया में? नहीं, यानी कि व्हाट्सएप का सर्विसेज वो इंपोर्ट नहीं करता, खुद का बनाता है। क्या गूगल यूज होता है नॉर्थ कोरिया में? नहीं होता है। तो इसका मतलब नॉर्थ कोरिया कभी भी कोई भी चीज इंपोर्ट नहीं कर सकता। क्या एक्सपोर्ट करता है? कोई नॉर्थ कोरिया प्रोडक्ट यूज किया आज तक? नहीं, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही नहीं होता। तो नॉर्थ कोरिया एक क्लोज इकोनॉमी है। अपार्ट फ्रॉम दिस क्यूबा भी एक क्लोज इकोनॉमी है, ठीक है? तो ये हम लोगों का ओपन और क्लोज इकोनॉमी में कब मैटर करता होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जब एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था हम लोग, तो एक्सपेंडिचर मेथड का कैलकुलेशन के टाइम हम लोगों का नेशनल इनकम किन चीजों को ऐड करके आता था? एक तो था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसमें हम लोगों का था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर आता था इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसका पार्ट आ गया। फिर गवर्नमेंट आ जाता था, गवर्नमेंट वही गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और लास्ट में नेट एक्सपोर्ट आता था, जिसको हम लोग बोलते थे x माइनस m। तो एक चीज ध्यान रखना, while calculating national income with the help of expenditure method in closed economy, ये चीज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्लोज्ड इकोनॉमी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता ही नहीं है। तो अगर कोई ओपन इकोनॉमी है तो ये पूरा फॉर्मूला आएगा, और कोई क्लोज्ड इकोनॉमी है तो सिर्फ ये वाला ही फॉर्मूला आएगा। ओपन और क्लोज्ड इकोनॉमी में कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होता है वो भी समझ गया। अभी क्या होता है, रियल वर्सेस मनी इनकम समझते हैं। मनी इनकम बहुत सिंपल है, मनी वैल्यू। अगर तुम 10,000 रुपये कमा रहे हो तो उसका जो मनी वैल्यू है 10,000 है, दैट इज योर मनी इनकम। बहुत सिंपल है मनी वैल्यू, बेसिकली जो तुमको अर्निंग हो रहा है बाय प्रोवाइडिंग योर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज व्हाटएवर। तो वो तो सिंपल है। रियल इनकम क्या होता है? रियल इनकम होता है तुम्हारा परचेजिंग पावर ऑफ मनी इनकम। यानी अगर आज तुम 10,000 कमा रहे हो तो एक्चुअल में इसका पावर कितना है? क्योंकि 2001 में सेम पावर नहीं होगा। 2001 में 10,000 का वैल्यू और आज के डेट में वैल्यू डिक्रीज हो चुका है, तो पावर कम हुआ है। तो वो जो रियल पावर है, रियल परचेजिंग पावर है उस 10,000 का, वो डिक्रीज हुआ है, उसको ही हम लोग बोलते हैं रियल इनकम। कि एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल पावर कैसे निकलता है देखना यहाँ पे। अगर 2000 मान लो हम बेस ईयर पकड़ लेते हैं 2001 को, तो 2001 को बेस ईयर पकड़ा और पता चला कि 10,000 मेरा सैलरी था। फिर आज 2026 में भी 10,000 सैलरी है मेरा। क्या लगता है कि अच्छा है खराब? ये खराब है, क्योंकि 10,000 में महंगाई बढ़ चुका है। कितना हुआ है मेरा सैलरी, क्या इफेक्ट है, वो कैसे निकालेंगे वो देखो। प्राइस इंडेक्स है 200। अब प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर 2001 में 100 रुपए का कोई सामान था तो आज के दिन पे वही सामान 200 का मिलता है।
कहीं ना कहीं हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेरा महंगाई डबल हो चुका है। अगर महंगाई डबल हुआ है तो तुम लोग लॉजिकली भी अगर जाओगे तो पता चलेगा कि 10,000 का इनकम जो था मेरा 2001 में, उसका वैल्यू आधा हो गया होगा। महंगाई डबल हुआ है तो वैल्यू आधा होगा। वो चीज़ तुमको फॉर्मूला में मिलेगा। फॉर्मूला क्या है? नॉमिनल इनकम डिवाइडेड प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ये नॉमिनल इनकम जो इस साल का है, करंट ईयर का, डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स जो कि 200 इनटू 100 करोगे तो आंसर। कहीं ना कहीं वी आर ट्राइंग टू रीच टू दी रियल इनकम, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं ना, कि मेरा नॉमिनल इनकम का असली वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। अगर यही नॉमिनल इनकम मेरा ये आज का दिन में ये है, बट ये नॉमिनल इनकम जो बेस ईयर में था वो 10,000 था, तो आज के दिन पे इसका कितना रिड्यूस हुआ इन्फ्लेशन की वजह से, कितना इफेक्ट आया इसका, तो ये हम लोग पता करते हैं। तो ये वाला भी चीज़ इससे हो जाता है। लास्ट है डिफिकल्टी इन कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम। अभी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त क्या क्या गलती होता है, क्या क्या गलती होता है नहीं, मतलब क्या क्या डिफिकल्टीज आता है। पहला जो है वो है लैक ऑफ रिलायबल डेटा। कभी कभी डेटा हम लोगों के पास जो होता है नेशनल इनकम का वो सही नहीं होता है। कैसे? कोई छुपा दिया डेटा, या डेटा बहुत गलत रिकॉर्ड भी करता है बहुत बार। जैसे हम लोग टैक्स चोरी करने के लिए बहुत कोई इनकम अपना कम दिखाता है, ब्लैक मनी में दिखाता है, तो वैसे केस में तुम्हारा जो नेशनल इनकम है वो गलत आया ना, क्योंकि एक कुछ डेटा ऐसा है जो छुपा लिया गया है, तो नेशनल इनकम वहाँ पे गलत है। दूसरा है डिफिकल्टी टू सेग्रीगेट फाइनल इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होता है? जो हम लोग फाइनली कंज्यूम करते हैं, जैसे बर्गर। अब बर्गर फाइनल गुड्स है जो कि ब्रेड से बनता है। अब ब्रेड तो दो चीज़ के लिए काम आता है, एक तो कोई इंसान जाता है मार्केट में और ब्रेड ही कंज्यूम कर लेता है, तो क्या वो फाइनल गुड्स है? हाँ। लेकिन एक इंसान जा रहा है और वो ब्रेड लेकर फिर उससे बर्गर बना के बेच रहा है, तो क्या ये फाइनल गुड्स है? नो, बिकॉज इस बार फाइनल कंजम्पशन नहीं हुआ, ब्रेड का इस्तेमाल हुआ एक फिनिश गुड बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल। तो ब्रेड जब रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है, अब ब्रेड क्या हो गया? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो कुछ केस में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है मेरा ब्रेड, और कुछ केस में फाइनल प्रोडक्ट है, तो प्रॉब्लम होगा यहाँ पे। इसको सेग्रीगेट कैसे करेंगे ये देखना। ऐसे ही तुम्हारा फ्लावर में होगा, ऐसे ही तुम्हारा आलू में भी हो जाएगा, सब जगह में ऐसा प्रॉब्लम होगा। तो वो एक और प्रॉब्लम है जो नेशनल इनकम में हम लोग फेस करते हैं, कंप्यूट करते हैं। प्रेजेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कुछ सेक्टर ऐसा है जो ऑर्गेनाइज नहीं है, जैसे छोटा छोटा पान दुकान हो गया, जो डाला वाला होता है, उन लोग क्या प्रॉपर रिकॉर्ड करता है साल में कितना प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, कितना मेरा इनकम हो रहा है? नहीं करता। रफ उन लोगों का डेली का हिसाब है, तो उनका क्या इनकम कभी नेशनल इनकम में कैलकुलेट हो रहा होगा? नहीं हो रहा होगा। तो इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम आता है, तो उनका इनकम कैसे इंक्लूड करें नेशनल इनकम में? एक्चुअल में तो वो कर रहा है इनकम, नेशन का ही पार्ट है, बट नहीं। नेक्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ नॉन मोनेटाइज्ड पर्सनल सर्विस। अब अगर मान लो हम लोग ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, फीस लेते हैं उसके बदले, लेकिन अगर हम अपना कजन को पढ़ाएंगे तो हम फीस तो नहीं लेंगे, तो उस जगह पे सर्विस तो प्रोवाइड हुआ, क्या कजन को पढ़ाया तो उससे नेशन का डेवलपमेंट होगा? यस होगा। लेकिन क्या उसके लिए कोई पैसा लिया? नहीं, तो इनकम नहीं हुआ। इनकम नहीं हुआ तो नेशनल इनकम ऐड नहीं हुआ, तो वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट होना चाहिए था, बट हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ये नॉन मोनेटाइज्ड पर्सनल सर्विस था, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ऐसे कितना सारा नॉन मोनेटाइज्ड पर्सनल सर्विस होगा जिसका हम लोग को वैल्यू नहीं पता है, तो वो वैल्यू अगर ऐड नहीं करेंगे नेशनल इनकम में, नेशनल इनकम गलत आते हैं, तो एक प्रॉब्लम आ रहा है। लास्ट प्रॉब्लम है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मार्केट। किसान सारा सामान बनाने के बाद बेचता नहीं है। इवन तुम लोग को अभी अगर मान लो कोई ग्रोसरी शॉप है, क्या ग्रोसरी शॉप से सारा सामान तुम बेचते हो? नहीं, कुछ सामान घर पे यूज कर लोगे, तो वो भी तो नहीं ऐड होगा। किसान अभी पूरा सामान बनाया, खेती किया, पूरा खेती वो नहीं बेचेगा, कुछ खेती वो घर पे रख लेगा खुद कंज्यूम करने के लिए, उसका वैल्यू कहाँ गया? उसका वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड ही नहीं होगा, वो बिका ही नहीं, तो वैल्यू ही नहीं आया। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में जो लोग कंसिडर करते हैं इनकम किसी का कंसिडर कर रहे हैं, तो वो इनकम हुआ ही नहीं, किसान तो उसको इनकम में ऐड ही नहीं करेगा, तो वो भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। और ये डिफिकल्टी है, क्योंकि वो ऐड होना चाहिए था, वो प्रोडक्शन था, वहाँ पे मेरा वैल्यू एडिशन हो रहा था। तो इसके साथ हम लोग चैप्टर